साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल LIC मिशन पर। मैं आपका दोस्त राम मिलन मौर्य, LIC विकास अधिकारी। साथियों, जिस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो सफलता हमसे दूर क्यों। ये तीसरा भाग है जिसे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले के दो भागों में मैंने आपसे कुछ इस विषय पर प्रकाश डाला और चर्चा की। साथियों, जो विषय आज तीसरे भाग में बात करने जा रहा हूँ, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता के लिए हमें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या यूं कहें कि हमें कड़ी मेहनत के पीछे ही सफलता का राज छिपा होगा। एक कहावत कही गई है कि अगर हम आराम के दिनों में, या कह लीजिए हम मेहनत के दिनों में आराम करेंगे तो युद्ध के मैदान में पसीना कम बहाना पड़ेगा। साथियों, अगर ये बात हमारी समझ में आती है तो ये समझिए कि हम मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते। यानी कि हम जब मेहनत हमें करना है तो हम आराम करने लगते हैं, और इसी वजह से जब हमें आराम करना होता है तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, या यूँ कह लें कि हमें उन दिनों में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सही समय पर सही चीज़ नहीं करते हैं। जब हमें मेहनत करना है तो हम मेहनत नहीं करते, हमें लगता है कि सब तो ऐसे ही चल रहे हैं, फिर हमें मेहनत करके इसमें कौन सा बड़ी चीज़ हासिल हो जाएगी। इसीलिए हम कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। साथियों, अगर ये गलती हम कर रहे हैं लाइफ में अपने, तो इस गलती को सुधारना हमारी सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, अगर इस गलती को हम सुधार लें तो जीवन में नए बदलाव कर सकते हैं, या यूँ कहें कि इस बदलाव के चलते हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपने जितने ज्ञान हमारे पास होते हैं हम उसी को अप्लाई करते हैं, और ये जो अप्लाई होता है उसकी वजह से हम वहीं पर खड़े होते हैं जहाँ पर जैसे हम चलते रहते हैं। कुछ भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से हम आगे बढ़ जाएं। साथियों, जब भी ऐसा लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें आगे कैसे बढ़ना है ये समझ नहीं आ रहा है, या हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो साथियों ज़रूरी है कि आपको एक नई गाइडेंस की ज़रूरत है, एक नए मार्गदर्शक की ज़रूरत है, जो कोई भी हो सकता है। आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, आपका लीडर हो सकता है, आपका कोई मेंटर हो सकता है, जिसको देखकर हम लगे कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। या कोई ऐसा सफल व्यक्ति हो सकता है जिसको देखने के बाद, जिसकी ज़िंदगी को पढ़ने के बाद ये लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति ने जो किया है ये मैं भी कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। तो सही सी बात है कि हमें उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। अक्सर हम यही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्य में हमें कहीं ना कहीं दर्द होता है, और इस दर्द की वजह से हम उस कार्य को नहीं करते हैं, सोचते हैं ठीक नहीं है, हम कुछ और कर लेंगे। ये कुछ और करने की जो आदत है हमारे जीवन में कहीं भी हासिल कुछ भी नहीं हो पाता है। ये कहे कि हम जहाँ पर वास्तव में पहुँचना चाह रहे थे हम अपने मार्ग से भटक चुके हैं, और ऐसी गलती की वजह से हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। साथियों, ये काम को आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि मुझे सिर्फ यही करना है। ये डिसीजन जो है, ये निर्णय जो है हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा डिग्री धारक लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम जो कर रहे होते हैं वो तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम दूसरों को बदलने की सलाह भी दे रहे होते हैं, जिस कारण से हमें लगता है कि मैं अपनी जगह सही, दूसरों को करना कैसे है ये हम बताते फिरते हैं, लेकिन खुद अप्लाई नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, या बहुत ऐसे अध्ययन कर रहे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं उस कार्य को करते हुए अपने आप को ब्रॉड माइंड सेट समझते हैं, सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, मैं दूसरे की सलाह लेकर मैं क्या करूँगा। साथियों, कहीं ना कहीं अपने आप को ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है अपने आप में कि मैं जिस कार्य को कर रहा था वो करते हुए कितने समय बीत गए और उससे हासिल क्या हुआ है। साथियों, अगर वो हासिल नहीं हो रहा है तो कमी कहाँ है। अगर कमी खुद में नज़र नहीं आती है तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि मेरे अंदर की कमी बताओ, मैं इतने सालों से अगर ये कार्य कर रहा हूँ तो सफल क्यों नहीं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो किसी भी व्यक्ति से जो आपके बहुत नज़दीक है उससे आप पूछ सकते हैं। आपकी कमियां गिनाने के लिए उसे कहिए कि आपके अंदर कमी क्या है ये बताए। आप उस कमी को बुरा मत मानिए, उस कमी को लिख लीजिए कि ये चीज़ें मुझे अपने अंदर सुधार करनी है।
जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर हम झूठ बोलते हैं फ़ोन पर तो कहीं ना कहीं एक ये सबसे बड़ी कमी है। आप सच बोलने की ठान लीजिए। आपको ये बताना है हमेशा कि मैं कहाँ हूँ। जब भी कोई पूछे क्या कर रहे हैं तो वही बताइए जो कर रहे हैं। ये मत बताइए कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कहाँ बता रहा। क्यों? क्योंकि आप जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है क्योंकि ये फ़ोन पर झूठ बोलता है। हो सकता है वो आपका संभावित ग्राहक हो सकता है, जिसे आपकी इस क्रिया से वो आपसे आपका ग्राहक बनने में असमर्थ हो जाए या वो आपसे जुड़ने का प्रयास न करे। साथियों, ऐसा अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए। आप सही रूप से बात करिए। जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करते हैं, किसी के बारे में जानकारी देते हैं, किसी विषय पर बात करते हैं तो बिल्कुल रियल बात करिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी छवि अच्छी होगी, खराब नहीं। व्यक्ति को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं, क्योंकि सच ऐसी पावर है जो आपको हमेशा बदलाव के लिए खड़ा करती है। बदलाव जीवन में होने वाली चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। इसलिए ये कार्य करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला बदलाव ही है। दूसरा बदलाव, जिस कार्य को करते हैं उसके बारे में बेहतर जानकारी रखिए और वही बताइए जो सच है। क्यों? क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो हर व्यक्ति धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगेगा और जब विश्वास करेगा तो आपका कार्य बढ़ेगा, आपको लोग पसंद करेंगे, आपके कार्य प्रणाली से को लोग पसंद करेंगे और आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। इसलिए हमेशा सही बात करिए। किसी भी सेल को बढ़ाने के लिए इतनी आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना लोग सोचते हैं कि नहीं ये व्यवसाय है, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। साथियों, ये चीज़ हमने अपने जीवन में देखा है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं जो था वही बताया। मुझे लगा कि यही सच है तो यही बोलना चाहिए, मैंने वो किया और अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करके मैंने देख लिया। साथियों, ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि हम अपने जो भी यार मित्र दोस्त रिश्तेदार इन सारे जो हैं हमारे, इनसे बहुत ही व्यवहारिक आप संबंध रखिए, जिससे आपका कार्य आसान हो जाएगा। कोई भी दिखावापन में मत आइए, क्योंकि ये दिखावापन कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है। आप जो हैं वास्तविक रूप से वही प्रेजेंट करिए। आप मत बनिए ऐसा जो आप नहीं हैं। आप वही बनिए जो आप हैं, वही दिखाइए जो आप हैं। जो जानते हैं वही बोलिए। कोई कमी है, ज्ञान की कमी है, कहीं कुछ ऐसी बातों की कमी है जिसकी वजह से आपको फेल होना पड़ता है, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि ठीक है, मुझे इस बारे में जानकारी कम है, मैं इसको स्पष्ट करूंगा आपको। साथियों, ये बोलने से आप उस व्यक्ति के सामने एक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। साथियों, ये ऐसे 3 बातें हैं जिसको आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं और आपको सफलता धीरे धीरे मिल सकती है। लगे रहिए, निरंतर प्रयास ही आपका जीवन में बदलाव ला सकता है। इसलिए आप प्रयास करते रहिए और लोगों से बात करते रहिए। आपका व्यवसाय निश्चित तौर से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।